हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये क्या होता है कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का निर्माण करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में जो लोब भाग लेता है वो उनके जो है कक्षकों के लोब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जो भाग नहीं लेता है वो छोटा रह जाता है, ठीक है। जो भाग लेता है वो बड़ा हो जाता है और अपोजिट साइड वाला जो भाग नहीं लेता वो लोब छोटा रह जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लक्षण। तो संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जाएं भी लगभग समान होनी चाहिए। अगर ऊर्जाएं समान नहीं होंगी तो संकरण की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन कर रहा है कि संकर कक्षक स्थायी अवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है परिस्थितियां। संकरण के लिए उपयोगी जो परिस्थितियां हैं, इसमें पहला है कि परमाणु के संयोजी कक्षक के कक्षक संकरित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। और नेक्स्ट लाइन देखिए है कि संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। इसके बारे में अभी हम संकरण जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उत्तेजन क्या, मतलब कि जिस कोष में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में अपना एक उस कोष को छोड़कर वो अगले उपकोष में चला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अर्धपूरित यानी कि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और जो फुली वैकेंट होते हैं ऐसे परमाणु कक्षक भी संकरण में भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है संकरण के प्रकार। तो इसमें पहला है sp संकरण। तो sp संकरण में क्या होता है, एक कक्षक होगा s का, एक s ब्लॉक और एक p ब्लॉक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। एक s ब्लॉक और एक p ब्लॉक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और इसमें 50% कैरेक्टर जो होंगे वो s ब्लॉक के होंगे और 50% कैरेक्टर होते हैं p ब्लॉक के। s ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है सर्कल होता है राउंड और p का होता है डम्बल शेप्ड। तो एक s और एक p संकरित होकर sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण कर रहा है और इनके बीच में एंगल बनता है 180 का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका है एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक देखते हैं, इसमें 4 होता है और यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 1s2 2s2। जब बेरिलियम एक्साइटिंग स्टेज में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक s उपकोष से निकलकर p में चला जाता है, ठीक है, एक्साइटिंग स्टेज में। ये p में हो गया। और अब हम क्लोरीन का देख लेते हैं। तो क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 17 परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि देखिए बेरिलियम एक ही है और जो क्लोरीन है वो 2 है, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में था, p में है, तो हमने यहाँ पे p का डम्बल शेप बनाया है। और ये है बेरिलियम की संरचना। अब देखिए इनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है।
इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे एसिटिलीन C2H2, प्रोपाइल C3H4 और ब्यूटाइल C4H6। तो इसका दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन C2H2 अणु की संरचना। कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है s से 2s से चला जाता है 2p में, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, 1s2 2s और 2p। तो एक्साइटिंग स्टेज में इसका इस तरह से शो होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइटेड हो गया और चला गया 2p में। सेकंड में भी, सेकंड वाले जो कार्बन है उसमें भी सेम यही बनेगा। अब इसका हाइब्रिड स्टेज हम देखते हैं। तो ये S और P आपस में मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और एक ये P वाला यहाँ अटैच हो जाएगा और ये 2p इधर है, यानी कि px यहाँ आ गया और py और pz प्योर बचा हुआ है। संकरित अवस्था वाले को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसे बोलेंगे प्योर ऑर्बिटल्स। इसी प्रकार से सेकंड वाले कार्बन में भी सेम यही प्रोसेस होगा। हम देखते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो है sp हाइब्रिड का है, ठीक। और ये जो है ये 2 py और pz ये प्योर ऑर्बिटल्स प्राप्त हो रहे हैं। ये जैसे मान लिया हमने ये फर्स्ट कार्बन है, तो सेकंड कार्बन का भी सेम यही स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो दोनों कार्बन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा, है ना। दोनों कार्बन आपस में भी संकरित होंगे। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ये ऐसे होगा, ठीक। तो ये जो बीच वाला है ये है एक्स एक्सिस, यानी कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, ये क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन का है। और इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये तो कार्बन का हो गया, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सूत्र देखें तो C2H2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी इनसे अटैच है, 2 हाइड्रोजन। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और एक यहाँ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, कार्बन है। इनके बीच में भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ देखिए 3 हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन ये जो है ये तो मान लीजिए sp हाइब्रिड है, और ये दो हैं जो py और pz, ये क्या है, y है और ये z है।
ये है वाई और ये यहाँ पे है जेड। तो देखिए पी वाई और पी जेड जो है प्योर ऑर्बिटल्स, ये आपस में पार्शियली साइड बाय साइड अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड ये अतिव्यापन करेंगे। इससे करेगा वाई, वाई से पार्शियली जो है कनेक्ट हो जाएगा और जेड जो है जेड से कनेक्ट होगा। वाई किससे कनेक्ट होगा? वाई से, और जेड वाला जेड से कनेक्ट होगा, इस प्रकार से। तो देखिए हेड टू हेड है तो यहाँ इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और पार्शियली जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक यहाँ बना पी एक्स पी वाई के बीच में, और एक बन रहा है पी जेड और पी जेड के बीच में यहाँ पे। देखिए नीचे वाला इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पी वाई जो है ये पूरा एक ही है ना यहाँ तक, और पी जेड यहाँ तक है, तो ये आपस में साइड बाय साइड कनेक्ट होकर वाई पाई बॉन्ड बनाते हैं। देखिए बुक में आपका फिगर दिया हुआ है। तो एसिटिलीन की जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो एसिटिलीन में हम देखते हैं कि कार्बन के जो दोनों परमाणु होते हैं एसिटिलीन के, वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और क्या होते हैं? पी ऑर्बिटल में आ जाते, पी ऑर्बिटल में एस से कहाँ चले जाते हैं? पी ऑर्बिटल में पहुंचकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, और जिसके फलस्वरूप समान ऊर्जा और समान आकृति के दो संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो कह रहा है कार्बन परमाणु का जो दो ऑर्बिटल होता है वो भाग नहीं लेते हैं ना, वो प्योर होते हैं। पी वाई और पी जेड, पी वाई और पी जेड जो है वो शुद्ध ऑर्बिटल के रूप में ही रहते हैं। और ये शुद्ध ऑर्बिटल क्या करती हैं? बाद में दूसरे कार्बन वाले से, जैसे इसका पी वाई और पी जेड बचा है तो दूसरा कार्बन जो है उसका पी वाई और पी जेड से क्या करते हैं? पार्शियली अतिव्यापन करती हैं, साइड बाय साइड कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह से कनेक्ट होकर ये क्या बनाती हैं? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती हैं। ठीक, और दो जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस वाला जो दूसरा वाला कार्बन है, दूसरे वाले कार्बन भी एक हाइड्रोजन से कनेक्ट होकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि एसिटिलीन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं तो हम कहेंगे कि 1, 2 और 3 कितने बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। और दो पाई बॉन्ड बनते हैं, एक पी वाई के बीच में और एक पी होता है पी जेड के बीच में। 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक क्या होता है? s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो है परस्पर मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। और इनके बीच का कोण कैसे बनता है? एंगल होता है 120 का। ये देखिए इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल जो लोब्स जो है संकरण में भाग लेते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो लोब संकरण में भाग नहीं लेते हैं वो छोटे रह जाते हैं। ठीक, इनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है? 120 का। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन C2H4। तो देखते हैं C2H4 में क्या होता है। कार्बन सेम है, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस कैसा होगा? 1s2 2s2 2p2 होगा, है ना। तो अगर हम देखें पहला कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन इसमें भी है, पहले कार्बन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होकर चला जाता है इस वाले कोश में। ठीक है, मतलब एक और जो ब्लॉक होता है पी का उसमें चला जाता है एक्साइटेड हो गया। हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है कि एक एस से एक पी वाला आके जुड़ जाता है, तो क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है 2s, है ना। ये देखिए 2s जो है और 2p, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। और पी वाई और पी जेड जो है वो प्योर ऑर्बिटल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा कार्बन होता है, सेकंड वाला कार्बन, वो भी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले जाएंगे 2p में, है ना। और हाइब्रिड अवस्था में देखेंगे, हाइब्रिड स्टेट में
2s और 2p आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और 2p में दो उपकोष रहते हैं। ठीक, ये प्योर रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? प्योर रहते हैं। और ये जो है 2s और 2p ये हो जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ये। तो कार्बन का स्ट्रक्चर हमें इसी प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जो आपस में हाइब्रिड हो रहा था, और py और pz जो है वो प्योर ऑर्बिटल्स के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, जब इनमें संकरण की प्रक्रिया होती है तो संकरण की प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है, एक कार्बन का परमाणु, है ना, दूसरे कार्बन के संकरित ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर लेता है। दूसरे कार्बन से क्या है, अतिव्यापन कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हो गया। ये इसका सेकंड जो अपोजिट साइड वाला लोब्स होता है वो क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। ठीक, ये है इनका तो इस प्रकार से ये कार्बन परमाणु की संरचना बन रही है। ओके, तो ये अतिव्यापन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो 4 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो बच रहा है py वाला, ये क्या कर रहा है, आपस में पार्शियली अतिव्यापन कर लेगा। तो एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से अतिव्यापन कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो क्या बना रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक, और इसी प्रकार से 2 संकरित ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के जो है 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करती हैं। तो इससे क्या बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ हुआ कार्बन हाइड्रोजन और एक यहाँ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन के 4, कार्बन कार्बन का 1 सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, और फिर एक बच रहा है, जो बच रहा है तो वो पी वाला, पी ब्लॉक का जो है एक बच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे पी से क्या कर रहा है, पार्शियली अतिव्यापन कर लेगा। तो पार्शियली अतिव्यापन कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए कि कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 और एक 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इथिलीन में, और एक बन रहा है पाई बॉन्ड। बुक में फिगर हम देख लेते हैं इनके बीच में। देखिए, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल जो है, एक पी कक्षक जो है वो भी भाग ले रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि P2, यानी पी जो है 2 कक्षक जो हैं पी के भाग लेते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत ध्यान सुनिए, इस प्रकार के संकरण में क्या होता है कि एक परमाणु की एक s और 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में 25% s ऑर्बिटल होता है और 75% p ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर होते हैं। और इसकी अगर ज्यामिति की बात करें तो इसकी ज्यामिति कैसे होती है, समचतुष्फलकी। समचतुष्फलकी इनकी ज्यामिति प्राप्त होती है, और इनका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से समचतुष्फलकी। ठीक है, 4 कोने इनमें पाए जाते हैं, और इनके बीच में एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मेथिन, यानी कि CH4। अब देखिए, यहाँ भी कार्बन परमाणु है,
कार्बन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता ही है क्या है, 1s2 2s2 2p2। जब कार्बन जो है समान अवस्था में रहेगा, अपनी तलस्थ अवस्था कहते हैं, ठीक है, तलस्थ अवस्था में। तो ऐसे होता है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएगा तब क्या होगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है ना। ठीक है, इस प्रकार से शो करते हैं एक्साइटेड स्टेज में। तो मीथेन अणु के निर्माण में देखिए तीनों जो ऑर्बिटल हैं पी के, जो तीनों कोश हैं वो सभी भाग लेते हैं। तो पी के तीनों जो है भाग लेते हैं, तीनों ऑर्बिटल जो है, तीनों इसके पार्ट्स जो है भाग लेते हैं, और एक एस भाग लेता है, इसलिए हम कहते हैं इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक्साइटेड जब हो जाएगा C, तो इस प्रकार का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। और जब हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड स्टेट में हम देखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1s, ठीक है, और इसके बाद sp3 हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो हम एक साथ इसको लिखेंगे, ये 4 हो गया, ठीक, इस प्रकार से ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, यानी कि एक s का जो एक s ब्लॉक भाग ले रहा है और तीन के p के तीनों उपकोष भाग लेते हैं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए कार्बन, क्योंकि इसमें एक ही है मीथेन में, है ना, कार्बन हमें एक ही प्राप्त हो रहा है मीथेन में, तो हम एक ही कार्बन को शो करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, CH4 हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैपिंग करता है, एक यहाँ करेगा, और एक यहाँ हाइड्रोजन है। तो मीथेन की संरचना में हमें दिख रहा है कि देखिए यहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही है, पार्शियल ओवरलैपिंग कहीं नहीं है, है ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ और एक यहाँ, 4 प्रकार के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक यहाँ बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मीथेन में 4 सिग्मा बंध बनते हैं और पाई बॉन्ड नहीं बनता। नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ब्लॉक, 3 p ब्लॉक और एक d ब्लॉक, ठीक है, एक s ब्लॉक, 3 होते हैं p ब्लॉक के ऑर्बिटल और एक d ब्लॉक के ऑर्बिटल परस्पर ऊर्जा का अतिव्यापन करते हैं। इस प्रकार से sp3d हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो है, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में 5 टाइप की, ठीक है, 5 टाइप की नई ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 नई ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और इनकी अगर आकृति देखेंगे तो इनकी आकृति प्राप्त होती है हमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या द्विपिरामिड, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड इनकी आकृति प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण जो है PCl5 और PF5, ठीक है, इस तरह से इनका प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं PCl5 का। PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। देखिए फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें होती है 15, परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 15। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ देख लेते हैं, क्या होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए यहाँ पे मैंने सभी एक्सेस को खोल दिया है ना इसके, तो एक्स में एक होता है इलेक्ट्रॉन, पी में एक और वाई में एक, ठीक है। तो इनके जो तीनों पार्ट होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ये भरे होते हैं। जब फास्फोरस जो है एक्साइटिंग स्टेट में होता है, फास्फोरस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस S2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाता है और D में पहुंच जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए S2 था तो यहाँ 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके पहुंच जाता है D में। तो इस प्रकार से इनमें संकरण बनता है sp3 और D, ठीक। यानी कि तीन के पी उपकोष जो है, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के तीनों जो कक्षक हैं वो भाग लेते हैं इसमें, और डी का एक, ठीक है। डी में कितने होते हैं 5 होते हैं कक्षक, लेकिन भाग लेता है केवल एक। तो इसलिए इस संकरण को बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस की हमें इस प्रकार से संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि 5 नए ऑर्बिटल्स इसमें प्राप्त होते हैं। ये होता है Z, ये है Y, और ये है इधर होगा ये X एक्सिस पर। तो इस प्रकार से जो फास्फोरस के 5 ऑर्बिटल नए प्राप्त हो रहे हैं, इन सभी 5 ऑर्बिटल से क्लोरीन भी अटैच होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो है pCl5 की स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, pCl5 का। एक इस प्रकार से यहाँ जुड़ा रहता है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ 120 डिग्री का कोण पाया जाता है, एंगल पाया जाता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का। नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखिए एक होता है S ब्लॉक, 3 P ब्लॉक और 2 D ब्लॉक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। और इसमें नए प्रकार के ऑर्बिटल कितने प्राप्त होंगे 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो हैं, 6 टाइप के नए ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं। और ये अष्टफलक बनाते हैं। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है SF6। SF6 को बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। एक सल्फर का परमाणु होगा और 6 है फ्लोरीन का। देखिए सल्फर का जब हम परमाणु क्रमांक देखते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें है 16 होती हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, सल्फर को कह सकते हैं अगर ये ग्राउंड स्टेट में होगा, तलस्थ अवस्था में होगा, तो इसका परमाणु क्रमांक किस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है,
और यहाँ 3s है, 3s में कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ p में 4 हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से भरना चाहें तो कैसे बनेगा, एक ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि 6 जुड़ा है, फ्लोरीन कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है, तो हमें 6 नए ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या होता है, एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर डी में पहुँच जाएगा, और एक जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके यहाँ पे डी के दूसरे ऑर्बिटल में पहुँचा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमें 6 जो है नए ऑर्बिटल प्राप्त हो गए। sp, एक s, 3 p, तो sp3 हो गया, और d के 2 हैं तो d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से सल्फर के 6 नए ऑर्बिटल वाली संरचना प्राप्त होती है। क्योंकि जो है इसका सूत्र हम देखते हैं SF6, तो ये 6 ऑर्बिटल में प्राप्त है, यानी कि फ्लोरीन के जो 6 परमाणु है यहाँ आके अटैच हो सकते हैं। ठीक है, इसका लीनियर डायग्राम इस तरह से प्राप्त होगा, एक यहाँ होगा, देखिए तब इनके जो है अष्टफलकीय संरचना इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, यानी कि 8 फलक हों जिसमें, उसे बोलते हैं अष्ट। चलिए हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अष्टफलकीय अणु की आकृति को देख लेते हैं। ठीक है, सल्फर से 6 फ्लोरीन अणु जो हैं अटैच हैं। देखिए ये जो है फ्लोरीन जो जुड़ा हुआ है इस वाले से, तो ये पहला हो गया, और ये यहाँ से दूसरा फलक है, ये है तीसरा है, और ये चौथा। इसी प्रकार से नीचे देखिए यहाँ पे इस वाले से ये अटैच है, ये 5वां है, ये 6ठा, ये 7वां फलक है, और यहाँ पे 8वां फलक। देखिए इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन को बार बार आप लोग वीडियो चला के समझने का प्रयास करेंगे, और इसकी आकृति किस प्रकार से बनती है, ठीक है, इसमें बॉन्ड कितने बनते हैं, उसे ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे।